परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय विराट जी भाई साहब, सम्मानित मंच और गरिमामय सदन, क्षमा करें मैं समय में बांध दिया मुझको। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, मैं एक एक का नाम लूं तो मेरा नाम लेने में ही पूरा समय पूरा हो जाएगा। ये बाधा तो आप नहीं है थोड़ी मुझे तो आपने वाला हुआ, आपने लिख दिया इतना टाइम। दुश्मन को हराकर कैद करना, 6 महीने तक कैद में रखना और क्षमा मांग लेने पर उसका राज वापस लौटा लेना। महाराणा कुंभा ने ऐसा भी किया, महाराणा सांगा ने ऐसा भी किया है। उदय सिंह के प्राण बचाने के लिए अपने सुख का बलिदान कर देना, ये पन्ना धाई कर सकती थी। चुंडा जी जैसा व्यक्ति जो राज का त्याग कर देता है, द्वापर युग की याद दिलाता है। आड़ी रानी का बलिदान, महारानी पद्मनी और कर्मवती के जौहर 4 पीढ़ियों तक लगातार युद्ध के अंदर वीरगति पाने के बाद भी आन की रक्षा में प्राण विसर्जन की वही ललक 5वीं पीढ़ी में हो। हम किस किस का नाम लें? जिस हल्दी घाटी की माटी अयोध्या के अंदर ले जा करके और श्री राम मंदिर का शिलान्यास में उपयोग किया जाता है, इस माटी की महिमा मैं क्या बखान करूं? इसके इतिहास का कोई भी पन्ना महिमा से खाली नहीं। जीवन भर मैंने इस माटी का अन्न खाया, पानी पिया, श्वासें ली। अब चौथे आश्रम में माता के ऋण का चुकाने का अवसर आया तो सोचा कि इस माटी के प्रति ही कुछ लिख दूं। आप मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया मेरे लिए। वास्तव में ये बात सही है, इतिहास को गद्य में लिखना और पद्य में लिखना बहुत टेढ़ा काम है, पर ये मां सरस्वती की कृपा थी और शायद मेरी इस भावनाओं को मां सरस्वती ने आशीर्वाद दिया। लेकिन कभी कभी भावाभिव्यक्ति को तुक नहीं मिलती थी तो तुक को भावाभिव्यक्ति नहीं मिलती थी, और ऐसे समय में मैं उदास, मायूस, बल्कि उद्विग्न हो जाता था। और ऐसे समय में मेरी धर्मपत्नी जो अभी यहां मेरे साथ विमोचन में खड़ी थी, वो ताड़ जाती थी कि कहीं भी इनकी कविता अटक गई, और वो एक मनोचिकित्सक की तरह मुझे कहती, समय कर लो, शनिवार है, किताब में मत बैठे रहो, शाम को 7 से 8 बजे समय करनी, ये तो कल मिलेगी। और ऐसा अक्सर हो जाता है। मैं भाग्यशाली हूं, मुझे ऐसी सहयोगी मिली जिसने मेरे हर लेखन में, इससे पूर्व भी कि मैं समय का अतिक्रमण कर जाऊंगा, मैं बस यही कहता हूं कि ऐसा सौभाग्य हर व्यक्ति को मिले। याद करना हूं स्वर्गीय पुत्र कृष्णकांत को, और याद करते करते मैं कहीं भावुक न हो जाऊं। बस इस पुस्तक में मैंने उसके प्रति 4 लाइनें लिखी है, वो सुना देता हूं। 44 में 84 काटी, जन मिथ्या का पाठ पढ़ाया, वज्र से भारी पुत्र की अर्थी, कौन पिता ये कब से पाया? पर तूने अंतरिक्ष में जाकर मुझको कर्मठता का पाठ पढ़ाया, और स्वप्न में तेरी प्रेरणा पाकर ये मेवाड़ महिमा मैं लिख पाया। इस पुस्तक में मैंने श्रुत इतिहास की कई घटनाएं लिखी है, जिन घटनाओं को मैंने बचपन में पढ़ते हुए धर्मयुग नामक पत्रिका में पढ़ा था, जो आज बंद हो चुकी है। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, आप लोगों में से कई को मालूम होगा।
कुछ घटनाएं मैंने मेरे दादी के मुख से सुनी है, मेरे बुजुर्गों के मुख से सुनी है, और उन घटनाओं को मैंने इसलिए लिखा है कि वो शुद्ध इतिहास धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। उसको विलुप्ति के कगार से बचाने के लिए और नई पीढ़ी के लिए एक शोध सामग्री प्रस्तुत की है मैंने। और आते आते नमन करता हूं महाराणा भोपाल सिंह जी को, जिन्होंने सरदार पटेल की रियासतों के एकीकरण के अभियान में मोहम्मद जिन्ना के अनेकों लोगों को ठुकरा कर सरदार पटेल के एकीकरण के अभियान के अंदर प्रथम आहुति के रूप में मेवाड़ का विलय कर भारत गंगराज के मार्ग का प्रशस्त किया। और भारत के अंदर भारत के प्रथम महाराज प्रमुख और अंतिम महाराज प्रमुख वही थे। भारत के प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख को कहलाए, लेकिन उनका ये जो समर्पण जो उनके पुरखों ने इतने सदियों तक संभाला, उसको भारत गंगराज के अंदर विलय करके अपनी स्वतंत्रता की अखंडता की रक्षा की, मैं उनको भी नमन करता हूं। हर बात को कविता में लिख पाना बहुत कठिन हुआ है। कहीं कहीं कविता जरूरत से ज्यादा लंबी हुई है, और वास्तव में कविता क्या है, किताब क्या है, ये तो आप जब सब सुधी श्रोतागणों के पास, आप महानुभावों के पास तक पुस्तक पहुंचेगी और मेरे सामने जो प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है उसके कमेंट्स जब आएंगे तब किताब का सही विमोचन होगा। ये मेरी प्रशस्ति में जो कुछ वक्तागणों ने कहा, मैं सबके प्रति अत्यंत आदर भाव और कृतज्ञता महसूस करता हूं। इस पुस्तक के संकलन में आदरणीय देव कोटेच साहब मेरे सामने बैठे हैं। मैं कई बार इनके पास गया, इनसे राय ली, इनसे पुस्तकें मांग करके लाया और कई चर्चाएं इनसे की। डॉक्टर अजातशत्रु, मेरे मित्र जो आज यहाँ नहीं आए हैं, सरदार ठाकुर साहब, महिपाल सिंह जी, इन सब लोगों से मैंने इतिहास संबंधी कई जिज्ञासाओं का समाधान लिया और कई पुस्तकें मैंने पढ़ी। और परम आदरणीय महाराजा कर्ण सिंह जी को ये पांडुलिपि भेजी और उन्होंने महती कृपा करके संदेश भिजवाया। और सबसे अधिक आभार तो मैं परम आदरणीय भाई साहब गुलाब जी का अर्ज कर रहा हूं। आपने मेरे टेलीफोन के निवेदन पर गुवाहाटी बैठे बैठे 2 मिनट में कह दिया क्या टाइम है, कितनी बजे, और अपने कार्यक्रम को वहां लगा कट करो, करनावट के प्रोग्राम में तो जाना है। और आप तो पधारे, मैं आपके हृदय से कृतज्ञ हूं। आदरणीय सारंगी साहब, आदरणीय दशोरा साहब और प्रदीप जी तो मेरे अपने हैं। इन्होंने इसकी पूरी पांडुलिपि लिखकर पढ़ करके इसकी भूमिका लिखी। भूमिका यानी प्रवेश द्वार। और आपकी विद्वता के बारे में मुझे क्या कहना, उदयपुर के पहले व्यक्ति जो डी.लिट की उपाधि से अलंकृत हुए हैं। आपने मेरे साथ जो स्नेह वर्षाया और आज आपने सबने पधार करके जो समय दिया, मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। और आप सब महानुभावों के प्रति भी कृतज्ञता। मेरे बारे में जो कुछ कहा गया शायद मैं उतना योग्य नहीं, और इतना भी मत चढ़ाओ कि मैं अपने आप को भूल जाऊं। इस हिसाब से लास्ट में मैं अपने परिवार के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा। आज हम 5 भाइयों का परिवार, लगता है 5 पांडवों का परिवार है। और मेरे पुत्र वधुएं, पौत्र वधुएं, सबने इस उम्र में मुझे जितना ऊंचा उठा रखा है, जितना सम्मान दे रखा है, मैं इस पुस्तक के विमोचन का कोई समारोह नहीं रखना चाह रहा था। इनका सिंपल से कभी भी लोकार्पण कर देंगे, ये बोले नहीं, आपने इतने वर्षों तक इस काम को लिखने में इतनी मेहनत की है, लोगों को पता तो लगना चाहिए कि क्या किताब है। तो नहीं माने डॉक्टर अजातशत्रु, कमल ने भी उनका ही फेवर लिया, पाठ ने भी उनका ही फेवर लिया, मैं क्या कहूँ, हो गया। लेकिन आप सब श्रुति लोधा पधार करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार।